पवनदीप राजन बहुत जल्द अपना नया गाना लाने वाले हैं, जिसकी शुरुआत भी हो चुकी है। पवनदीप राजन के साथ इस बार अरुणिता कांचीलाल नहीं बल्कि कोई और नजर आने वाला है। जी हाँ, पवनदीप राजन अब सोनल प्रधान के साथ नजर आएंगे। पवनदीप राजन को हाल ही में सोनल प्रधान के प्ले हेड स्टूडियो में देखा गया। स्टूडियो में पवनदीप राजन सोनल प्रधान के बिल्कुल करीब खड़े दिखाई दिए। ऐसा कहा जा रहा है कि पवन और सोनल प्रधान ने अपना गाना तैयार कर लिया है। जी हाँ, शूटिंग कर ली और बहुत जल्द पवन और सोनल को एक ही मंच पर धमाल मचाते देखने वाले हैं। सोनल प्रधान काफी ज्यादा स्टाइलिश लुक में नजर आई। जब से सोनल प्रधान ने म्यूजिक इंडस्ट्री में कदम रखा तब से उनमें काफी कुछ बदलाव देखा गया। उन्होंने अपना लुक पूरी तरह से बदल लिया, जो कि इंडस्ट्री से बिल्कुल मैच खाता है। एक तरह से वो सिंगर कम और एक्ट्रेस ज्यादा लगती हैं। सोनल प्रधान कौन है और क्या क्या काम कर चुकी हैं, किन किन फिल्मों में काम कर चुकी हैं, पूरी जानकारी हम आपको दिखाते भी हैं और बताते भी हैं। संगीत की दुनिया में दून की सोनल प्रधान खास पहचान बना रही हैं। ब्लैंक, माया 2 जैसी कई फिल्मों के लिए गीत लिख चुकी हैं सोनल प्रधान। अपनी आवाज का जादू भी बिखेर रही हैं। अब जल्द ही सोनल बड़े बैनर की फिल्म के लिए भी गीत गाने वाली हैं। सोनल प्रधान ने बताया कि अब वो म्यूजिक के रूप में खुद को तैयार कर रही हैं। उन्होंने कहा कि अभी वो ब्लैंक फिल्म में तुमसे है आग बाकी, हिम्मत कर्जा आगे और माया 2 में अपने जिस्म से गाने गा चुकी हैं, जिसे खासा पसंद किया गया और इन सभी से उनका आत्मविश्वास बढ़ता ही जा रहा है। सिंगर बनने की तरफ उन्होंने कदम बढ़ा दिया। इसके अलावा वो म्यूजिक में गणपति देवा के साथ कई सुपरहिट गाने गा चुकी हैं। बताया जा रहा है कि बड़े बैनर की फिल्म में भी उन्हें मौका मिल चुका है, जिस पर वो अंतिम चरण तक पहुंच चुकी हैं। हालांकि उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट का हवाला देते हुए जानकारी नहीं दी और 1 महीने का इंतजार करने की बात कही है। दिल में रहती हैं दून की यादें। सोनल प्रधान ने बताया कि वो भले ही देहरादून में नहीं रहती हैं, लेकिन दून की यादें हमेशा उनके दिल में रहती हैं। यहाँ बिताए बचपन की यादें वो कभी नहीं भुला सकती। सोनल ने ये भी कहा कि वो अपनी सफलता का श्रेय अपनी माताजी अनुराधा प्रधान और पिता SP प्रधान को देती हैं। उन्होंने कहा कि उनके माता पिता ने उनका हर कदम पर उनका साथ दिया है। बता दें, उन्होंने कॉन्वेंट एंड जीसस मैरी से पढ़ाई की और ग्राफिक एरा भी किया है। उनका घर हाथीबड़ कला में है, जो कि पवनदीप के घर से काफी दूर है, लेकिन दोनों एक ही शहर उत्तराखंड से आते हैं, तो कहीं ना कहीं दोनों के विचार परंपराएं बहुत मेल खाती हैं। दोनों की आवाज में वो जादू है जो ये साबित करता है कि ये दोनों एक ही शहर उत्तराखंड से आते हैं। दोनों ने अपने शहर उत्तराखंड का खूब नाम रोशन किया। जहां सोनल उत्तराखंड के देहरादून से हैं, तो वहीं पवनदीप राजन चंपावत से हैं। शहर का भी और इन दोनों में शहर का भी बहुत फर्क दिखाई देता है। दोनों की दोस्ती में और दोनों की बॉन्डिंग देखकर बता सकते हैं कि ये देहरादून का प्यार है। अब देखना होगा कि इन दोनों की आवाज में कितना दम होगा। क्या ये उत्तराखंड की आवाज फिर से कोई नया इतिहास रचने जा रही है? ये दिन देखने के लिए फैंस काफी ज्यादा एक्साइटेड हैं। आप इस बारे में क्या सलाह देना चाहेंगे? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। पवनदीप राजन के लिए आज का दिन बहुत खास दिन है और हर तरफ से पवनदीप राजन को बधाइयां मिल रही हैं, क्योंकि आज पवनदीप राजन मामू बन गए हैं। जी हाँ, चांदनी राजन ने बेटी को जन्म दिया और शायद इसलिए पवनदीप राजन इतने दिनों से नैनीताल में थे और चंपावत में भी दिखाई दिए। लेकिन कल शो की वजह से पवनदीप को वापस मुंबई आना पड़ा और उन्हें मामू बनने की खबर कल ही मिली। पवनदीप के मामू बनने पर हर कोई उन्हें बधाइयां दे रहा है। ज्योतिदीप ने भी चांदनी राजन की फोटो शेयर करके उन्हें बधाई दी और कैप्शन में किसी तरह का जिक्र नहीं किया है और ना ही अब तक चांदनी राजन की तरफ से कोई अपडेट मिली है। फिलहाल कुछ कमेंट्स से पता चला है कि पवनदीप राजन मामा बन गए। वहीं आपको बता दें, पिछले साल 7 फरवरी को चांदनी राजन ने पूरे रीति रिवाज से शादी की थी। चांदनी राजन की शादी में पवनदीप राजन अरुणिता कांचीलाल को भी ले गए थे और चांदनी की शादी की हर रस्म को अरुणिता कांचीलाल ने बड़े ही मजे से की थी। पवनदीप के किसी दोस्त को चांदनी की शादी में नहीं देखा गया सिवाय अरुणिता के, और उस टाइम पर ऐसा कहा जा रहा था कि अरुणिता कांचीलाल और पवनदीप एक दूसरे को डेट कर रहे हैं, जबकि ये बात आज तक पवनदीप अरुणिता ने स्वीकार नहीं की है। वहीं आपको बता दें, अब चांदनी की बेटी के जन्मदिन पर पार्टी भी रखी जाएगी और फिर से पवनदीप अरुणिता चांदनी के घर जाएंगे। तो एक बार फिर से चांदनी के घर से पवनदीप अरुणिता फैंस को बड़ा सरप्राइज देने जा रहे हैं। वेल, अभी तक चांदनी की बेटी की और पवनदीप राजन की भांजी की फोटो सामने नहीं आई, लेकिन जैसे ही चांदनी की बेटी की फोटो पहली झलक देखने को मिलेगी, सबसे पहले हम आप तक पहुंचाएंगे। और अगर अब तक आपने उन्हें बधाई नहीं दी है, तो सबसे पहले उन्हें बधाई दें।
पवनदीप इस वक्त नैनीताल में खूब मौज मस्ती कर रहे हैं। नैनीताल से पवनदीप के जबरदस्त फोटो सामने आ चुके हैं। अपने फैंस के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे हैं। पवनदीप राजन के साथ अरुणिता भी गई होंगी, उनके फोटोज अभी आने बाकी हैं। आखिरकार पवनदीप नैनीताल घूमने गए या फिर किसी शो के लिए गए, अभी इस बारे में कुछ अपडेट सामने नहीं आई है, क्योंकि अगर शो के लिए जाते तो पवनदीप अरुणिता अपने फैंस को जरूर अपडेट देते। लेकिन कहा जा रहा है कि पवनदीप नैनीताल घूमने गए हैं। खूबसूरत वादियों में बसा नैनीताल है ही इतना सुंदर कि यहाँ कुछ जगह पर अगर आप घूमने नहीं गए तो समझ जाएं आपने नैनीताल देखा ही नहीं है। और इस बार पवनदीप अरुणिता बिल्कुल फ्री होकर नैनीताल के एक एक कोने को घूमने गए हैं। नैनीताल में पवनदीप अरुणिता कहाँ कहाँ घूमने जाने वाले, हम आपको पूरी लिस्ट दिखाते हैं। वहीं आपको बता दें पवनदीप कभी नैनीताल में दिख रहे हैं तो कभी चंपावत में। वैसे तो पूरा उत्तराखंड ही पवनदीप का घर कहा जाता है। वो जब भी उत्तराखंड जाते हैं तो आसपास के इलाकों में जरूर जाते हैं। और इस बार पवनदीप नैनीताल गए तो कौन कौन सी जगह पर पवनदीप अरुणिता टाइम स्पेंड करने जा सकते हैं, हम आपको वो नाम भी बताते हैं। अगर मौका मिले तो आप भी नैनीताल की इन खूबसूरत वादियों का नजारा जरूर देखें। इको केव गार्डन नैनीताल अपनी इंटरकनेक्ट चट्टानों और गुफाओं, हैंगिंग गार्डन और बेहद सुंदर फव्वारे के लिए सबसे ज्यादा फेमस है इको गार्डन। आपके लिए खूबसूरत जगह हो सकती है। जानवरों के आकार में 6 छोटे गुफाओं का एक ग्रुप है, जहां शाम में जाकर आप कई तरह के ऑडियो वीडियो इफेक्ट के साथ म्यूजिकल फाउंटेन का मजा ले सकते हैं। इनके अलावा नैनीताल की बस्ती के बीच नैनी झील एक बहुत ही फेमस जगह है। ये झील आधे चांद की आकृति में बना है, जो कुमाऊं क्षेत्र के सबसे प्रसिद्ध जिलों में से एक है। नैनी झील को देखने के लिए सनराइज और सनसेट सबसे अच्छा समय होता है। झील के चारों तरफ पहाड़ी को बड़े बड़े हरे पेड़ों ने घेर रखा है, जो झील की सुंदरता में 4 चांद लगाते हैं। वहीं आपको बता दें भारत के 51 शक्ति पीठों में से एक प्रतिष्ठित नैना देवी मंदिर बहुत ही प्रसिद्ध स्थल है। माना जाता है कि जहाँ पूरे देश के श्रद्धालु पूजा अर्चना करने पहुंचते हैं। नैना देवी मंदिर का देश भर में अगर महत्व है, पौराणिक कथाओं के अनुसार मंदिर ठीक उसी जगह पर स्थित है जहां देवी सती की नजरें पृथ्वी पर आकर गिरी थी, इसीलिए इस मंदिर को नैना देवी कहा जाता है। और नैनीताल में ये मंदिर बहुत ही ज्यादा फेमस है। वहीं आपको बता दें नैनीताल का मॉल रोड नैनी झील की तरफ फैला हुआ है, जो पहाड़ी शहर को दोनों ओर से जोड़ता है। मॉल रोड खाने, शॉपिंग और हिमाचल के सांस्कृतिक झलक के लिए बहुत ही ज्यादा फेमस है। तो आप इन सारी जगह में से कौन सी जगह पर हो आए हैं और आपको सबसे बेहतरीन जगह कौन सी लगी है, जिसे आप जन्नत भी कह सकते हैं। और पवनदीप अरुणिता इन्हीं जगहों पर घूमने जाने वाले हैं। पवनदीप अरुणिता को इन सब चीजों का नजारा दिखाएंगे। सच में प्राकृतिक चीजें क्या होती हैं वो पवनदीप अरुणिता को दिखाएंगे। तो आप इन सब चीजों के लिए तैयार हो जाएं और बहुत जल्द पवनदीप अरुणिता के लेटेस्ट फोटो हम आप तक पहुंचाएंगे।